उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज पांडे शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जालौन पहुंचे। मंत्री के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कालपी से उरई तक भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में ई रिक्शा, राजस्थानी ऊंट, बैलगाड़ी और घोड़ा बग्घियों के माध्यम से डीजल पेट्रोल बचत का संदेश दिया गया। वहीं बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर मंत्री का अभिनंदन किया गया। मंत्री ने मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया और बाद में विकास भवन सभागार में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पात्र लोगों के नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे ताकि जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। जालौन से संवाददाता विष्णु चंसोलिया की रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 700 से अधिक बैटरी के ई रिक्शा पर आए, जिससे डीजल और पेट्रोल की बचत हो। और जब मैं चला आज रायबरेली से उन्नाव, कानपुर में 8-9 जगह और फिर लगातार कालपी में और फिर जालौन की सीमाओं में, जिस तरीके से 200, 500, 1000, 2000 लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला, हमें लगता है ये स्नेह आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याण योजनाएं और जन कल्याण काम किए गए, आज उन्होंने उनके प्रतिनिधि के रूप में हमें न करके उनका सम्मान करने का काम किया। मैं पूरी जालौन की धरती पर के लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अपने पार्टी के नेताओं का और अपने भाई सुदामा दीक्षित जी का। आपने आज समीक्षा बैठक भी की है, क्या उसमें देखा किस तरीके का? प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके बारे में हमने आज यहाँ समीक्षा की। कुछ पर हमने अधिकारियों को उसमें कड़े निर्देश भी दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा और भावना है कि जनता के लिए जो योजनाएं आ रही हैं वो धरातल पर हूबहू जिस स्वरूप में निर्देश दिए गए उस स्वरूप में उन्हें मिले। कई जगह छोटी मोटी खामियां मिली हैं, उसमें अधिकारियों को हिदायत दिया है और उनसे ये अपेक्षा भी किया है और चेतावनी भी दी है कि इसमें और सुधार लाएं। सुधार नहीं आएगा, अधिकारी फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जनता के हित से कोई खिलवाड़ ये सरकार स्वीकार नहीं करेगी किसी भी हालत में। हमने खाद्य रसद विभाग के भी अपने अधिकारियों से ये कहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आज हमने जैसा बताया कि लगभग 17 करोड़ लोगों को सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं, बड़ी संख्या में। एक वो समय था कि जब ये खबरें बुंदेलखंड से ही छपती थी कि आज किसान को उत्पादन का मूल्य नहीं मिला और फांसी पे लटक गया। आपकी उन खबरों को हमने पढ़ा भी है और देखा भी है नजदीक से उन घटनाओं। भूखमरी के कारण एक परिवार, एक दंपति ने जहर खा करके आत्महत्या किया। एक वो भारत था, एक ऐसा भारत है। आजादी के बाद नारे तो लगे इस देश में, कांग्रेस ने नारे दिए, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, लेकिन उस नारे के बाद जो सरकार बनाई उसमें 13% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ गया। और एक ये सरकार है आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय उत्तर प्रदेश में योगी जी की, कि आज कोई गरीब भूख के कारण नहीं मृत्यु हुई। इसके कोई आज तक के आंकड़े नहीं हैं। 2017 से लेकर आज तक लोगों को राशन भी दिया जा रहा है, सम्मान भी दिया जा रहा है, पेंशन भी दी जा रही है। किसान दुर्घटना बीमा योजना से कोई दुर्घटनाएं हो रही तो उन्हें दी जा रही है। कोई ओलावृष्टि हो रही है, आंधी आ रहा, तूफान आ रहा, कोई भी इस तरीके के संकट आ रहे हैं, सरकार आज जनता के साथ खड़ी है। और आज से खाद्य रसद जो है अपने जो पद मिला है, तो क्या नए चेंजेस जो लाएंगे जिससे जनता को आसानी हो सके? तालमेल टूटा हुआ है ठेकेदार को आम जनता का क्या उसका कोई रोड मैप है आपके पास के वो तालमेल? बिल्कुल रोड मैप है। 15 दिन 20 दिन का हमें समय दीजिए, वो रोड मैप पूरा यूपी और देखेगा। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे भी बहुत सारी चीजों का इसमें बहुत अच्छे परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे थे, और जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हों तो कितनी अच्छे से वो देख रहे होंगे। उसमें उनके दिशा निर्देश में कुछ हम बड़े कदम भी उठाने जा रहे हैं। मैंने
आज भी ये हिदायत दिया, मैं हर जगह हिदायत दे रहा हूं। हम उपभोक्ताओं को या अपने जो गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं उसे पूरे सम्मान से देना है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हमारे कोटेदार भाई जो हमारे अंग हैं, उनसे मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है और कहना भी है कि जो व्यक्ति जाएगा उसे ये ना दिखाते प्रदर्शित करते हुए कि वो उसके ऊपर दया कर रहे हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप हम लोग उन्हें दे रहे हैं। वो हमारे भारत के नागरिक हैं, हमारे बराबर हैं। हम उनके भारत के प्रधानमंत्री जी के सहयोग पर उन्हें राशन दे रहे हैं। प्रणाली को ठीक करें, उसे सम्मान से पानी पिलाएं, जो भी आएगा उनके यहाँ लेने, और उसे पूरा राशन दें। आपके स्वागत के दौरान एक गाना बज रहा था, काशी और अयोध्या झांकी है, मथुरा बाकी है। क्या 2027 चुनाव इसकी दशा तय करेंगे? नहीं, ये गाने में क्या कमी है? क्या ये तय करेंगे? भारत की संस्कृति से जुड़ा, हमारे सभ्यता से जुड़ा, हमारे संस्कार से जुड़ा है, हमारे इतिहास से जुड़ा है, हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। मथुरा बिल्कुल हमारी है और संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भी वो हमारी है। क्या हुआ है आज से पहले 500 बार के हमलों में हमारी तमाम पुरातत्व, हमारी धार्मिक धरोहर को क्या क्षति नहीं की गई? हमारे मंदिरों को क्या नष्ट नहीं किया गया? क्या उसमें कब्जा नहीं किया गया? इससे कैसे इनकार कर देंगे? और हमारी सोच है, हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं। हम अपनी आस्था के लिए बिल्कुल पूरी तन्मयता से, हम उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है, और निश्चित तौर से जो उसके कानूनी स्वरूप होंगे, जो उसके तरीके होंगे, पुरातत्व विभाग भी यही कहता है, तो निश्चित हमारी ये भावना है। हमारी भावनाओं का समादर भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा? बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, ये प्रायः सवालों के रहते हैं। क्या इनको नई सूची बनाने के लिए प्लान किया? देखिए, अभी बड़ी संख्या में इसकी जांच हुई है और उसको इनकम टैक्स के भी हम लोग साइड से जोड़ करके हमने किया है। हमारी प्राथमिकता जहां है कि पात्रों को, हर पात्र को कार्ड मिले, उसे राशन मिले, ये पात्र के लिए है। वहीं हमारी नजर ये भी है कि अपात्र से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है वो स्वतः बाहर हो जाए, स्वतः अपने उसको सिलेंडर करें। बड़ी संख्या में लोग अपात्र पाए भी गए। हम आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आप लोगों से भी विचार विमर्श करके नए चयन करेंगे। बड़ी संख्या में हमारे पास रिक्त स्थान है। आज की तारीख में जो गांव में किन्हीं कारणों से राजनीतिक शिकार होकर के पात्र लोग छूट गए हैं, हमने आज भी निर्देश दिया है, हम अपने जनप्रतिनिधियों की भी इसमें मदद लेंगे। हमारे पास उसके आंकड़े हैं, उन आंकड़ों की भी मदद लेंगे, और जो मानक बने हैं हमारे अंत्योदय के या अन्य जितने भी तरीके के कार्ड के, उन मानकों में जो लोग बचे होंगे उन्हें ढूंढ करके हम उन कार्डों से जोड़ेंगे। अपनी जो राज्य सरकार की, देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है हमारा, उसे जोड़ने काम करेंगे। हमने आज ये भी हिदायत दिया है कि जो हमारा किसान है, किसान हमारी सोच है। हम जिस देश में रहते हैं जहां नारे लगते हैं जय जवान जय किसान, किसान के साथ कोई ज्यादती होगी उसे स्वीकार नहीं है। बिचौलियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बिचौलियों को कोई अधिकारी संरक्षण देते हुए आया, आने वाले दिनों में हम औचक निरीक्षण भी करेंगे। किसान का सबसे पहले हमें उसका उत्पादन खरीदना है, उसका मूल्य उसे देना है। अभी आपने देखा एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोगों ने दिशा निर्देश में लिया है। मोटे अनाजों पर भी हम लोगों ने, मक्के पर हमने 25 जनपदों को चिन्हित करके उस पे एमएसपी हमने दी है उन्हें, और उसका एक पिछले की तुलना में 2225 रुपए से हमने उसे 2400 रुपए किया। 175 रुपए हमने मक्के पे भी बढ़ाया है। मैंने कृषि मंत्री के रूप में भी इस बुंदेलखंड में काम किया है। हम बुंदेलखंड की दुश्वारी और समस्याओं को समझते हैं और उससे कहीं ना कहीं मैं अपने को जोड़ करके देखता हूं। आने वाले दिनों में ये दलहन का एक बड़ा हब है, इसे और हमें विकसित करना है, और अपने उन किसानों को जो दलहन में रुचि रखते हैं, और दलहन का एक बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूं कि एशिया में सबसे बड़ी संख्या में इसका उत्पादन हमारे अन्नदाता यहाँ करते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, भारत सरकार से भी आग्रह करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनकी भी एक अच्छी एमएसपी हम लोग लाएंगे। आपका एक बयान आया था कि भाजपा में ब्राह्मणों को शोषण, भाजपा में आने के बाद आप कैसा फील करते हैं? आप हमारे उस बयान को निकाल करके हमें दिखा देंगे, मैं आपका आभार भी प्रकट करूंगा, अभिनंदन भी करूंगा। सवाल शायद
आपको नहीं ध्यान है, रायबरेली में एक घटना घटी थी 2018 में, 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। किन लोगों ने हत्या किया था, ये पूरे नेशनल न्यूज नहीं थी, ये इंटरनेशनल न्यूज थी। जिनेवा में भी इसके खिलाफ धरने हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी धरने हुए थे, सिडनी में, तमाम कंट्रियों में इसमें हुई थी। और यूनाइटेड नेशन ने, यूएनओ ने भी इसे संज्ञान लिया था। उस लड़ाई को भी मनोज पांडे ने लड़ी थी, और वहीं की नहीं लड़ाई लड़ी जहां पर भी किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी समाज के साथ घटना घटेगी, अन्याय होगा। मनोज पांडे उस परिवार के साथ खड़े हैं, सफर पक्ष के साथ। सवाल ब्राह्मण का तो है ही है, सवाल पूरे समाज का है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता केवल इस शब्द नहीं कहते, सबका साथ सबका विकास। आज अगर राशन दे रहे हैं, अगर आज शौचालय दे रहे हैं,